गुड मॉर्निंग। और अब तक जो हमने अपने कोर्स में देखा है उसमें हमने गिट का देखा है, गिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी है और सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए अपने गिट को पढ़ा है। आज से हम अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना कोर्स रहेगा उसमें मैं पहले बेसिकली थोड़ा सा HTML के बारे में देखेंगे। स्टार्टअप HTML होता क्या है, व्हाट इज़ द HTML एंड HTML के जो मोस्ट ऑफ जो टेक जो कि हमें आगे जाके हेल्पफुल रहेंगे। तो बेसिक HTML अपने को आना चाहिए, क्योंकि HTML के साथ ही हम आगे जाके अपने प्रोजेक्ट को डन करेंगे। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आपको नॉर्मली अगर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए जाना ही है तो आपको HTML का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि आपकी डिज़ाइंस जो है वो परफेक्ट हो और जो आप यूज़र से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप परफेक्टली क्लियर कर पाओ। तो पहले थोड़ा बेसिक HTML के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद हम फिर HTML इनपुट्स पे आज बात करेंगे। HTML इनपुट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के इनपुट्स होते हैं और यूज़र से लेने वाले जितने भी इनपुट्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। ओके, तो पहले बेसिकली HTML होता क्या है, थोड़ा सा HTML के बारे में देख लेते हैं, फिर देन हम इसके ऊपर मूव करेंगे। तो वही अपना फोल्डर स्ट्रक्चर, हमें अपना फोल्डर स्ट्रक्चर पता है, अपने कहाँ करा है। और हम यहाँ पर अब सारा मैंने कल जितना भी कोड था वो सारा क्लीन कर दिया है, क्योंकि आपको इतना नॉलेज हो चुका होगा कि कैसे गिट से क्या करना है और कैसे अपना सोर्स कोड मैनेजमेंट का जो काम रहेगा वो कैसे करेंगे, वो अभी तक आप सभी को आ चुका होगा। तो आज हम बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक में हम पढ़ेंगे HTML बेसिक। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपने कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सीधा जाऊँगा, गिट बेस करूँगा और यहाँ से कोड डॉट करके इस फोल्डर को अपने इसमें ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ओपन कर लिया तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूँगा। इसको मैं दूंगा index.html। ठीक है, और जैसे ही आ गई है मेरी फाइल आ गई है, जस्ट मेरा अपना जो एडिटर कोड है वो लोड हो रहा है। तो अपने जो भी आपका कोड एडिटर रहता है उसके अंदर कुछ बेसिक जो लाइब्रेरीज होती हैं, उसकी जो सपोर्ट लाइब्रेरी होती हैं, सपोर्ट एक्सटेंशन वो लोड होते हैं। तो अगर जब हम HTML पे काम कर रहे हैं तो अपने साथ सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है वो है कोड प्रीव्यू की। बार बार अपना कोड सेव करके प्रीव्यू करना पड़ता है। लुक लाइक देख, अगर मैं यहाँ पर भी करता हूँ HTML5, जैसे मैंने हिट करा मेरा HTML5 का बेसिक कोड आ चुका है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, इसके अंदर टेक लिया मैंने, सही टेक लिया और मैंने इसका क्लोज करा, मेरा क्लोजिंग हो गया है। फिर हम लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर किस में गया मैं, और मैंने जैसे इस पर डबल क्लिक करा ये आ गया। अब मान लो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ऐड करा और दिस इज फॉर डेमो एंड, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको विजुअल कोड के अंदर गो लाइव का एक एक्सटेंशन मिलता है। आप एक्सटेंशन को कहाँ से इंस्टॉल करोगे, एक्सटेंशन पे जाओगे और यहाँ पर आप सर्च कर लोगे HTML लाइव या HTML प्रीव्यू। ठीक है, तो HTML लाइव प्रीव्यू इस टाइप के बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। मैं बता देता हूँ मैंने कौन सा वाला इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं बताता हूँ, जैसे देखिए अगर मेरे सारे मतलब मशीन के अंदर ये हैं और मैंने ये वाला इंस्टॉल कर रखा है HTML लाइव HTML प्रीव्यू। और मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, मेरी इस फाइल को ऐसे कुछ पोर्ट और उसको रन कर देता है। अब होगा क्या इसका, देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया और इधर मैं कोड कर रहा हूँ, इसको भी मैं हाफ डिस्प्ले कर रहा हूँ, अभी छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से H3 और मैंने H3 का क्लोज करा और यहाँ पर मैं अगले लिख रखा हूँ
कैन वर्क देखो, तो मैं यहाँ जैसे लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, वहाँ ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि अपने को जो भी हम कोड कर रहे हैं बार बार रिफ्रेश करने से हम बच जाएंगे। तो एक छोटा सा एक्सटेंशन देता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि विजुअल कोड के साथ आता है, और उसको यूज़ करने से हमें क्या होता है कि हमें रिफ्रेश करने से बार बार हम बच जाएंगे। तो हम इसको हाफ डिस्प्ले कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं हो रहा है, तो इसको मूव ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कर सकते हो। मैंने इसको हाफ डिस्प्ले करा और हाफ डिस्प्ले पे मैं अपने ब्राउज़र को एड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम, ये तो हो गया अपना बेसिक HTML। अब मैं इसको बता देता हूँ ये कैसा है, क्या है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा रहता है, टफ रहता है। टफ तो क्या है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि HTML का क्या होता है। तो ये एक लाइन होती है आपको जो है स्टैक डॉक टाइप HTML, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये हमें जो है अपने को क्या प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि ये जो है HTML है, इसका वर्जन कौन सा है। तो अगर वर्जन के लिए अगर देख रहे हैं, हम इसको वर्जन के लिए देख रहे हैं, तो अपने को ये पता कर, ये HTML5 का कोड है डॉक टाइप HTML लिखने से। ठीक है, आप जब डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है HTML टैग का स्टार्ट। HTML के अंदर क्या होता है, टैग्स होते हैं। तो जो भी होता है वो HTML टैग के अंदर होता है। ठीक है, तो कोड का इंडेंटेशन जरूरी है। तो HTML क्या होता है, HTML टैग का स्टार्ट और एंड टैग होता है। HTML के कुछ दो टाइप के टैग्स होते हैं। दो टाइप के टैग कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने कोड के अंदर। HTML में दो टाइप के टैग होते हैं, और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, और मैंने पैराग्राफ लिया, मेरा पैराग्राफ का क्लोज हो गया। वैसे मैं सेल्फ क्लोजिंग करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क स्ट्रक्चर है उसमें मैं खुद ही सेल्फ क्लोज करता हूँ, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग रहे कि किसका सेल्फ क्लोज होता है। पर अब जो एडिशनल जो ब्राउज़र आने लगे हैं वो अब खुद इंटरनली सेल्फ क्लोज कर लेते हैं। इसकी वजह से कभी कभी अपने को ऐसा दिखता है कि जैसे कि उसका सेल्फ क्लोज नहीं हुआ है, या फिर हम जैसे सेल्फ क्लोज करते हैं तो एक लाइन दिख जाती, छूट जाती है। तो थोड़ा ध्यान दें कि अपने कोड को आप जो कर रहे हैं वो किस टाइप से कर रहे हैं। अभी हम इसमें जो कर रहे हैं, इसमें ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग करता है। तो मैं लिख लेता हूँ HTML में जो टैग होते हैं, टैग जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक वन जो होता है वो होता है सेल्फ क्लोजिंग, और जो सेकेंड हमारा रहता है वो पेयर में रहता है। जो सेकेंड होता है वो पेयर में होता है। पेयर सेल्फ क्लोजिंग का क्या रहेगा, सेल्फ क्लोजिंग जो टैग रहेगा उसका क्या होता है, स्टार्ट होता है और एंड के साथ ऐसे ही क्लोज हो जाता है। सपोज कीजिए कि अभी मैंने एंड कर दिया, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन कमेंट कर देता हूँ और मैं बताता हूँ, तो जो रहता है वो ये सेल्फ क्लोजिंग रहता है। सेल्फ क्लोजिंग मीन्स मतलब इसका खुद का, एक खुद अपने आप का क्लोज होता है। और एक होते हैं जो कि जिनका क्या होता है, क्लोजिंग होता है। जैसे लाइक दैट अभी अगर उन्होंने लिखा है पैराग्राफ टैग ही हम मान लीजिए, तो क्या होता है, पैराग्राफ टैग का भी खुद भी क्लोजिंग होता है। तो ये क्या होते हैं, पेयर में चलते हैं। इसका ओपन होता है तो क्लोजिंग भी होता है। ये दूसरे टाइप का जो हम कह सकते हैं, इसको नॉर्मली अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो ओपन एंड क्लोजिंग टैग। तो पेयर टैग बोलो, ओपन क्लोजिंग टैग बोलो, जो भी आप रिमेनिंग रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं। वो तो अपनी लैंग्वेज में अपने को जो भी समझना है वो हम इसको समझ सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये दो टाइप के टैग होते हैं। दोनों के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए कि अभी देखिए यहाँ पर ये दे रखा है मेटा, ये दे रखा है, तो इसका भी यहाँ पर इन्होंने खुद ने क्लोज नहीं कर रखा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको ऐसे सेल्फ क्लोज करते हैं। पैराग्राफ हुआ, ये जब सपोज एक IMG टैग होता है, IMG टैग होता है, तो इसका भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इनपुट टैग होता है, इनपुट्स जो होते हैं इनपुट टैग होते हैं, जो ये क्या होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। इनपुट टैग होते हैं, इनके भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। और जैसे कि डबी ये जो ओपन क्लोजिंग टैग होते हैं या पेयर टैग होते हैं, जैसे कि डी होता है,
div, span, ऐसे बहुत सारे जो टैग होते हैं उनके क्या होते हैं, खुद के क्लोजिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अपना हेडर देख लो, हेडर, फुटर, बूट, जो भी होते हैं सारे टैग्स अपने क्या होते हैं, सेल्फ, इनके क्या होते हैं कि इनको पेयर में चलते हैं। ये ओपन भी होता है तो इनका क्लोज भी करना पड़ता है, और ये सेल्फ क्लोज हो जाते हैं। अगर इनको ओपन नहीं कर रहे हैं तो क्लोज भी करने की जरूरत नहीं, जैसे ओपन करा जस्ट एंड होते होते तो खुद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के टैग होते हैं। अब देखो अपनों ने क्या करा, इसको सेव करा और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा था और ये रिफ्रेश ऑटोमेटिकली हो चुका है यहाँ पर। तो पहले अपने जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपना जो HTML है। HTML का स्टार्ट जो होता है वो डॉक टाइप HTML से पता चलता है, ये अपने को HTML5 का वर्जन बताता है। सेकेंड जो स्टार्ट होता है वो HTML से होता है। लैंग्वेज की होता है जिससे कि वो लैंग्वेज डिटेक्ट करता है, तो आप इसको चाहे तो रख सकते हैं, चाहे नहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम मल्टीलिंगुअल पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सिस्टम को बनाएंगे। सबका एक लैंग्वेज का जो बनाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। आपके सॉफ्टवेयर को जो बना रहे हैं, कोई फाइल्स के थ्रू बनाते हैं, कोई डेटाबेस के थ्रू बनाते हैं, कोई बाय डिफ़ॉल्ट ही बना लेते हैं, HTML की प्रॉपर्टीज़ के साथ बनाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा रहता है। तो ठीक है, हम अभी इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर बेसिक पेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें उसका कैरेक्टर सेट क्या रहा है, और उसका व्यू पोर्ट क्या है, इनिशियल स्केल क्या है, उसके टाइटल क्या है। टाइटल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट लिंक्स होती हैं, कुछ लिंक होती हैं, तो लिंक लेते हैं। लिंक अब जैसे लिंक भी है तो ये कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका खुद का सेल्फ क्लोज होता है। पर टाइटल टैग क्या होता है, पेयर में चलता है, इसका ओपन भी हो रहा है और यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये मेटा टैग है, इसका ये कौन सा है, ये सेल्फ क्लोजिंग है। इसका अभी सेल्फ क्लोजिंग नहीं है तो हम सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। लिंक आएंगे तो लिंक में क्या रहेगा, वो लिंक में अपनी जो CSS की फाइल हैं वो लिंक करवाएंगे, या फिर एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरीज हैं, CSS की फाइल हैं या किसी लाइब्रेरी की फाइल्स हैं, तो उसको लिंक करवाने के लिए हम लिंक का यूज़ करेंगे। साथ साथ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों स्क्रिप्ट जो होती हैं हम उनको भी लोड करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट का खुद का स्क्रिप्ट जो होता है उसका ओपन एंड क्लोज दोनों टैग होते हैं, और HTML5 में ये हटा दिया गया है। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि टाइप जो भी है, आपको स्क्रिप्ट टैग का स्टार्ट करना और क्लोज करना होता है। तो स्क्रिप्ट टैग में हम क्या लगाते हैं, इंपॉर्टेंट जो स्क्रिप्ट होती हैं, कुछ कोड होता है इंपॉर्टेंट, उसको हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट टैग में लोड करवाते हैं। बेसिकली स्क्रिप्ट टैग तो हमेशा हमें कहाँ पर लोड करवानी चाहिए, बॉडी के जस्ट क्लोजिंग से पहले। बॉडी के जस्ट क्लोजिंग से पहले हमें जितनी भी अपनी स्क्रिप्ट टैग है, हमारी जो स्क्रिप्ट टैग है हमें वो यहाँ यूज़ करनी है। पर अगर सपोज कोई ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ हम नीचे कर रहे हैं या उसका यूज़ हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पर हेडर में लोड करवा देंगे तो वो इनिशियली लोड हो जाएगी, जब पेज लोड होगा तभी लोड हो जाएगी। और अपनी फिर स्क्रिप्ट क्या होती है, बाद में थोड़ा लेट डिले लोड होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर पेज लोड होती है, अपने को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसको पहले यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अलावा एक टैग और होता है, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग होता है, और स्टाइल टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, CSS लिखते हैं। स्टाइल टैग के हम क्या लिखते हैं, CSS। तो वो CSS कौन सी लिखते हैं, फाइल वाली CSS। मतलब अगर इसी फाइल की रिलेटेड अपने को CSS लिखनी है तो हम थोड़ी बहुत CSS हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल टैग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। CSS हो गया, ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं आज उसमें। अब बॉडी आती है, तो बॉडी वो एरिया होता है जिसमें हमारा पूरा पेज का कोड रहता है। लुक लाइक अगर मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ अभी बॉडी को, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल लिख लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख लिया बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं इसको रेड दे देता हूँ। ठीक है, और मैंने कोमा लगा दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया। अब देखो ये पेज जो रिफ्रेश हुआ नहीं था अपना, मैंने जस्ट वो सेव करने के बाद हो गया। अभी देखो, तो ये जो पेज अपने को पता चल रहा है, अब ये जो पूरा पेज दिख रहा है आपको, रेड 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 जो भी आपको पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पूरा क्या है, अपना बॉडी है, और इसी के अंदर अपना पूरा कंटेंट होता है। अगर हम इस पेज को देख लीजिए, सपोज कीजिए ये पेज दिख रहा है आपको, तो ये पेज यहाँ से लगा के, कहाँ से, ये यहाँ से लगा के, कहाँ से, ये यहाँ से लगा के, इतना जो सारा पेज है, ये जो पेज है पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ये पेज क्या है एक्चुअल में, ये जो पेज है, ये पेज जो क्या है, ये पूरा का पूरा पेज जो है, ये
बॉडी है। ठीक है, अगर आप पूरा पेज स्क्रॉल करके देखेंगे तो पूरा पेज स्क्रॉल होता है, ये पूरा क्या होता है, बॉडी होता है। ठीक है, तो ये जो क्या होता है अपना बॉडी होता है। अपना बॉडी कैसे पता चला, अपने को ये पता चला है कि अपने स्टाइल टैग डाल के देखा तो पूरा बॉडी होता है। अब बॉडी के अंदर क्या आता है, पूरे पेज के कंटेंट्स आते हैं। कंटेंट में हो सकता है हेडर आए, पैराग्राफ आए। ये क्या होता है, टाइपोग्राफी के लिए यूज होता है। टाइपोग्राफी इन द सेंस मतलब जो टेक्स्ट जो हम जनरेट करते हैं उनके लिए हम टाइपोग्राफी टैग जो यूज होते हैं वो एक तो क्या होते हैं, टाइपोग्राफी टैग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेडिंग यूज करते हैं। एच जो होता है हेडिंग टैग होता है, और उसकी रेंज जो होती है, अगर मैं बताऊं आपको हेडिंग टैग की अगर बात करें तो जो हेडिंग जो होता है एच क्या होता है, एच जो है ये क्या है, हेडिंग टैग है। और ये किसके अंदर आता है, टाइपोग्राफी के अंदर आता है। टाइपोग्राफी के अंदर आता है एच जो हेडिंग टैग है, और उसकी जो रेंज होती है वो H1 से लगा के H6 तक होता है। ठीक है, इसका पेयर भी बनता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बनता है। नीचे अगर देखें हम तो जो ये है पैराग्राफ, और किसी अगर ज़्यादा आपने वो कंटेंट शो करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ टाइपोग्राफी के टेक्स्ट होंगे जिसको की डीप अंडरस्टैंडिंग जो डिज़ाइन करेंगे, तो जिससे हम आगे जाएंगे जिससे अपने को पता चल जाएगा। और डिज़ाइन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम देखें डिज़ाइन और उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन और उसके लिए करेंगे स्ट्रक्चर के लिए अगर लेंगे तो हम डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के लिए क्या लेंगे, डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, div यूज़ करेंगे, और सम टाइम हम स्पान यूज़ करेंगे। ठीक है, अधिकतर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है हमारा div ही यूज़ करते हैं। और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कि हेडर के लिए हेडर टैग होता है। सेपरेट कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, जैसे कि पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होता है। जो और पर्टिकुलर के लिए क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स या कुछ पर्टिकुलर टैग्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, एक हेडर टैग होता है। हेडर टैग से अपने को क्या पता चलता है, इसमें सिर्फ हेड का कोड है। हेडर मतलब कौन सा, आपने अगर वेबसाइट में कोई हेडर है लुक लाइक, जैसे ये कोई हेडर है। अब ये एक वेबसाइट है हमारे सामने, और इसका ये है जो ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है इस वेबसाइट का, ये क्या है, हेडर है। ये जो आपको दिख रहा है, मैंने जो सिलेक्ट करा है ये दिख रहा है, ये क्या है एक्चुअल में, हेडर है। तो ये क्या है, हेडर है। तो जो वेबसाइट का जो होता है ना उसके लिए हम हेडर होते हैं। अब नीचे नीचे चले जाएंगे, देखो सपोज करो कि मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करके पेज के एंड तक गया, मैं सपोज करो पेज के एंड पे चला गया, और अब ये जो पेज के इसमें दिख रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद जो रेफरेंस दिख रहे हैं, ये रेफरेंस दिख रहे हैं सबके इसमें दिखते हैं। ये यहाँ से लगा के सारे ये जो रेफरेंस दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये है ना फुटर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फुटर यूज़ करते हैं। तो फुटर के लिए फुटर यूज़ करेंगे, तो उसके लिए फुटर टैग होता है, फुटर टैग होता है। अब ये तो हो गई हेड की बात और फुटर की बात। अब जो साइड में दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, सभी वेबसाइट के अंदर ये नहीं होता है, पर कुछ वेबसाइट्स के अंदर साइट का एक पैनल होता है, इसको जो हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं असाइड। क्या बोलते हैं हम इसको, असाइड बोलते हैं। तो जो ये आता है असाइड आता है, असाइड बोलते हैं इसको, असाइड होता है, और असाइड का भी क्लोज होता है। अच्छा, ये तो हो गया हेडर और फुटर, और बीच के जो बचा है कंटेंट, सपोज कीजिए कि यहाँ से लगा के जो हेडर के फुटर के नीचे का जो कंटेंट है वो क्या है, आप बता सकते हो मेरे को, नहीं बता सकते। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपको बेसिक HTML का अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा कि वो क्या होता है, और आपको अगर बेसिक HTML का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल में वो होता क्या है, वो होता है सेक्शन। तो ये कुछ बेसिक पर्टिकुलर टैग्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हेडर के लिए। जो हेडर का जो कोड करते हैं हम हेडर के लिए करते हैं, असाइड का कोड असाइड के अंदर करते हैं, और जो सेक्शन होता है हेडर फुटर और असाइड के बीच का जो बचा हुआ सेक्शन, वो क्या होता है, जो एरिया बचा होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। सपोज कीजिए मैंने कोई और दूसरी वेबसाइट खोल दी है, सपोज कीजिए मैंने ये स्टार्टिंग कर लिया है, ठीक है। इसमें भी अब अपने को क्या मिल रहा है, हेडर असाइड और सेक्शन मिल रहा है। मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोल लेता हूँ जिसमें मेरे को
कुछ ना दिखे तो हम देख लेते हैं किसी भी कोई सा भी हम सर्च कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ठीक है, कोई सी भी एक वेबसाइट खोली मैंने। अब सपोज कि यही वेबसाइट है, ठीक है, ये एक पेज खोला है मैंने और यहाँ पर मेरे को कुछ कोड दिख रहा है और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ मेरे को ना तो कुछ नहीं दिख रहा है, हेडर फुटर कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ क्या दिख रहा है मेरे को, हो सकता है फुटर हो सकता है इसका, तो फुटर के लिए हम देखेंगे तो इसका फुटर भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में बस ये देखो, देखिए ये वेबसाइट का एक पेज है जो कि मैंने पूरा पेज को आपको खोल के दिखाया है और इस पेज में कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है, सेक्शन दे रखा है। तो ना तो इसमें असाइड है, ना फुटर है, ना है सेक्शन। जो हो अपनी रिकॉर्डिंग अपने नीड्स हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइनिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिज़ाइनिंग की जो फाइल्स होती हैं, जो डिज़ाइनर होता है वो अपने को अपना पेज डिज़ाइन करके देता है और हमें फिर आगे जाके इसको पेज को डिज़ाइन करना होता है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टैग थे जो कि अपने देख लिए। ये पर्टिकुलर कुछ स्टाइल्स टैग होते हैं, पर्टिकुलर टैग्स होते हैं। उसके अलावा आपने वो जो डिज़ाइन पूरे स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं वो स्पांस और डिव, और स्पांस मोस्ट ऑफ टाइम डिव का यूज़ ज़्यादा होता है। इमेज के लिए इमेज टैग होता है। इमेज अगर किसी भी हमको अगर इमेज दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें इमेज टैग मिलता है। इमेज टैग मिलेगा तो उसका क्या होता है, IMG टैग बोलता है, IMG टैग बोलता है और उसका सेल्फ क्लोजिंग होता है। अब इसके कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि SRC होती हैं, SRC जो कि रिलेटिव लिंक होती हैं, और एक ALT होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज लोड नहीं हो रही तो उसकी जगह एक टेक्स्ट शो हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं, जैसे हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना तो अपने को सारी टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आपको अगर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इस फाइल को दे देता हूँ index2.html। ठीक है, HTML2। अब फर्स्ट में तो अपने क्या करा था कि इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर समझा था। सेकेंड में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनपुट्स के बारे में देखेंगे, इनपुट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इनपुट्स के बारे में देखने से पहले अपने को थोड़ा सा एक मोस्ट ऑफ थिंक होती है कि हमें ज़्यादातर जो इनपुट्स का हम यूज़ करते हैं वो एक फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, फॉर्म के यूज़ करते हैं। पर अगर हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो हम हो सकता है कि हम फॉर्म का भी यूज़ ना करें। अगर आप बेसिक किसी दूसरे इसमें जा रहे हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जा रहे हैं, रिएक्ट के अलावा भी अगर किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें जो HTML के वैलिडेशन होते हैं, जो बिल्ट इन वैलिडेशन हम अगर अपने को करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। फॉर्म के यूज़ करने से क्या होता है, बिल्ट इन वैलिडेशन जो होते हैं HTML के वो अपने को प्रोवाइड होंगे। और अगर आप रिएक्ट, जैसे हम अपने कोर्स में आगे जाके हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में क्या होता है, आप चाहे तो फॉर्म का यूज़ करिए और नहीं करिए, वहाँ पे क्या होता है हमें इवेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं। वो भी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कैसे क्या इवेंट्स होते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है कि अपनों को दोनों टाइप से हम कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे HTML इनपुट्स पे। ठीक है, HTML इनपुट्स पे देखेंगे तो HTML इनपुट्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में इनपुट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन आप अगर देख सकते हो, इट डिफाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। जो यूज़र होता है, ठीक है, जो यूज़र होता है वो क्या करता है, यूज़र से जब हम कोई भी इनपुट लेते हैं, इनपुट मतलब यूज़र से कोई भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो किसके थ्रू लेंगे, इनपुट के थ्रू लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ और when we get any type of information ठीक है, तो when we get any type of information from user with help of input। ठीक है, तो हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़र से जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, हम इनपुट्स के थ्रू लेते हैं। तो इनपुट्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट टाइप
टाइप्स के क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली इनपुट्स पे देखेंगे और इनपुट के क्या क्या टाइप होते हैं। उससे पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग कर लेनी चाहिए कि अगर इनपुट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके ऊपर अगर अपने को काम करना है, बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है, तो उससे पहले अपने को एक फॉर्म टैग को लगता है। अब फॉर्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो इनपुट्स होते हैं अपने ये तो देख लिया कि अगर हम इनपुट की किसका यूज़ करते हैं, तो इनपुट का यूज़ करेंगे, सॉरी, ठीक है। उससे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, वो पड़ेगी फॉर्म टैग की। अब फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों बनते हैं, ठीक है। फॉर्म टैग क्या होता है, जब भी कोई डेटा हम यूज़र से कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को क्या होता है कि ये जो पेज रेंडर होगा अपना किस साइड होगा, क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड इन द सेंस मतलब आपके ब्राउजर में, आपके मोबाइल के अंदर, आप अगर जिस ब्राउजर में आप अपनी वेबसाइट को खोल रहे हैं तो वहाँ पर अपने को ये पेज दिखेगा, पर वहाँ से डेटा लेकर सर्वर पर अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर HTML की बिल्ट इन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आपसे इंटरव्यूज में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदाउट फॉर्म क्या आप सर्वर पर डेटा कैसे सेंड करोगे, तो उसके लिए क्या होता है, एजेक्स यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बट जो इंटरव्यूज के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बेसिकली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अगर मुझे एक पेज से किसी दूसरे पेज पर डेटा भेजना है तो किससे भेजूंगा मैं। तो वहाँ पर बच्चों को नहीं पता होता है कि मतलब वो डेटा कैसे भेजेंगे। अगर एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा भेजना है या किसी एंड पॉइंट पर भी अगर डेटा भेजना है, पेज मान लीजिए, या किसी अलग अलग एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा भेज रहे हैं या किसी एंड पॉइंट पर भी अगर डेटा भेज रहे हैं, तो वो किसके थ्रू भेजेंगे, तो हेल्प ऑफ फॉर्म के थ्रू। ये एक बिल्ट इन मिलता है अपने को किसके साथ, HTML के साथ। HTML के साथ अपने को क्या मिलता है, ये बिल्ट इन मिलता है। तो अपने को बिल्ट इन फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए हम फॉर्म के साथ डेटा भेजेंगे, तो उसको किसके थ्रू भेजेंगे, वो हेल्प ऑफ फॉर्म के। तो फॉर्म एक्चुअल में क्या काम करता है, फॉर्म जो है वो डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे या किसी एक एंड पॉइंट पे या किसी API के एंड पॉइंट पे कहीं पे भी अपने को क्या होता है, डेटा सेंड करने का काम करता है। तो अब फॉर्म अपने के बारे में आपने समझ लिया। अब फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फॉर्म की प्रॉपर्टीज जैसे लाइक दैट अगर मैं दिखाऊं तो एक होता है मेथड, ठीक है। और मेथड जो होती हैं, मेथड होती है एक तो पोस्ट होती है, पोस्ट, और एक कौन सी होती है, गेट होती है। तो जो मेथड होती हैं, अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स करके दिखाऊं आपको, जो मेथड होती हैं, मेथड जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कौन सी 2 टाइप होती हैं, एक सेकेंड, सॉरी, जो होती है पोस्ट होती है और गेट होती है। अब दोनों मेथड के अंदर क्या डिफरेंट होता है, जो पोस्ट मेथड होती है उसका एक अलग अपना एक ये होता है, और गेट मेथड का अपना होता है। तो हम समझते हैं पोस्ट मेथड और गेट मेथड क्या होगी, दोनों मेथड को हम समझेंगे। पर जो अभी बेसिक आप ये तक से रिमेनिंग अभी जो मेथड होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। उसके बाद एक होता है एक्शन, और उसके बाद यहाँ पर आता है आपका URL इन द सेंस मतलब आप कौन सी जगह आप इस डेटा को भेजना चाहते हो। अब जो एक्शन होता है, एक्शन क्या करता है, एक्शन बेसिकली वर्क करता है सेंड डेटा इन पेज एंड तो जो एक्शन क्या करता है, एक्शन वर्क फॉर सेंड डेटा इन पर्टिकुलर पेज। एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा भेजना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, हम एक्शन का यूज़ करेंगे। या किसी एंड पॉइंट पर डेटा भेजना, एंड पॉइंट वही किसी पेज के पीछे जो है, या हो सकता है सर्वर के पीछे जो अपना जहाँ पे भी हम डेटा भेज रहे हैं उसी को एंड पॉइंट बोल सकते हैं हम, या फिर उसका पेज भी बोल सकते हैं, या किसी फंक्शन पे भी भेज सकते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, कुछ भी अपने टर्म्स में बोलो, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में सब अपने अपने टर्म्स यूज़ करते हैं। आप इसको पेज बोल सकते हो या किसी एंड पॉइंट पे भेज दो। अगर एंड पॉइंट अब आपको समझ में नहीं आता है एंड पॉइंट, तो पेज क्या होता है, ये लुक लाइक जैसे ऐसे एक पेज होता है जो सर्वर पे हम कोडिंग करेंगे, सर्वर साइड पे जो कोडिंग करेंगे तो वहाँ हम अपने एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। एंड पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये इसी टाइप का डेटा आता है, तो ये एंड पॉइंट हो सकता है, या फिर एपीआई कौन सी एपीआई जो कि हमें वही प्रोवाइड करेगी कि हमें कौन कौन सा डेटा भेजना है। तो कुल मिला के ये काम रहता है, ठीक है। अब जो फॉर्म होता है उसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, तो फॉर्म के जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, आप उसको इनपुट और टाइप करके यूज कर सकते हैं।
सॉरी, मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे सेल्फ क्लोजिंग की बहुत ज़्यादा वो है, मैं बाय सेल्फ क्लोज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कभी कभी एरर जनरेट करता है ये। अब जो इनपुट है उसका सेल्फ क्लोजिंग है। अब अपने ने पहला इनपुट लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब पहला इनपुट लिया है और पहला इनपुट ही लिया और अपने को पहला इनपुट लिखा और उसका टाइप दिखाया आपने सबमिट, ठीक है। सबमिट दिया और उसकी वैल्यू दी। अब वैल्यू इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर मेरे को इसको क्या लिखना है, वैल्यू में मैंने सेव दिया। अगर अब मैं इस पेज को देखूँ, अब सपोज कीजिए कि मैंने जो पेज देखा है तो मेरा पेज कहाँ पर लोड हो रहा है, यहाँ पर लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरा index.html लोड हो रहा है, पर मैं अभी index.html2 पे काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके index.html2 लिख लूँगा और देखो यहाँ पर एक फॉर्म जनरेट हो रहा है और मैंने लिखा है तो यहाँ पर वो क्या कर दिया, उसने फॉर्म को रिडायरेक्ट कर दिया। अभी सेव का क्या काम करता है, मैं एक्शन अभी हटा देता हूँ। एक्शन में क्या कर रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ और मैं इसको नहीं भेज रहा हूँ। अभी मैंने मेथड क्या कर दी और मैं मेथड अभी गेट कर देता हूँ ताकि आपको पहले गेट मेथड समझ में आएगी। तो देखो पहले ये है, ये मेरा एक फॉर्म, अभी फॉर्म में मैंने कोई भी इनपुट नहीं लिया, यूजर से मैं कोई इनपुट नहीं ले रहा, बस मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डेटा को भेज रहा हूँ। तो देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, देखो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा, यहाँ से मेरा डेटा सबमिट हुआ है और सबमिट हुआ है और वो यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन मार्क दिखना शुरू हो गया है। यूआरएल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या डेटा सबमिट कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी क्वेश्चन मार्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं कुछ डेटा सबमिट करता हूँ तो अब मैं यूजर से कुछ डेटा लेता हूँ। तो जो इनपुट्स होते हैं उनमें जो फॉर्म होता है उसमें एक इनपुट सबसे डिफॉल्ट इनपुट यूज हम करते हैं, जिसका हम टाइप क्या रखते हैं, सबमिट। क्योंकि जो डेटा सेव करते हैं फॉर्म के अंदर, तो अगर डेटा तो अपने कलेक्ट कर लिया, उसको सेव करने ही है, तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा और उसका टाइप रखना पड़ेगा अपने को सबमिट। साथ साथ एक और जस्ट इसका सिबलिंग होता है जिसको हम बोलते हैं क्लियर, क्लियर या रीसेट, ठीक है। रीसेट बोलेंगे हम इसको हम रीसेट भी बोल सकते हैं, सॉरी। रीसेट क्या काम करेगा मैं अभी बताता हूँ। तो अब इनपुट में हम बात करते हैं, पहला इनपुट्स की बात करेंगे। तो इनपुट है, तो पहला इनपुट मैं ले रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। मैं इनपुट लेता हूँ और उसका टाइप डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट मैंने लिख लिया, ठीक है। टाइप मैंने टेक्स्ट लिया। अब पहला मैं इनपुट जो दे रहा हूँ वो मैं किस टाइप का ले रहा हूँ, टेक्स्ट का। टेक्स्ट मतलब अभी आपको दिख जाएगा, मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रीसेट बता रहा है, इसको रीसेट लिखते हैं। रीसेट लिखेंगे तो ये क्या बटन बनेगा, देखो जो दो इनपुट्स होते हैं फॉर्म में, इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ आपको। जो पहला जो सबमिट है वो सबमिट करने के काम में आता है, सबमिट करने के काम में आता है। दूसरा जिसको रीसेट करने का काम आता है। अब रीसेट क्या करता है, देखो मैं यहाँ पर मैंने ये इनपुट लिया, यहाँ पर इनपुट लिया अनिल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, चलो अनिल लिख दिया, मेरे नाम लिख दिया, मैंने अनिल लिखा, अनिल मीना लिख दिया, मेरा नाम लिखा। और मैं जैसे इस पर क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो वो क्या खाली कर देता है। अब ये क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। तो जब हम फॉर्म में ज़्यादा डेटा फील्ड्स कलेक्ट करते हैं और जब फॉर्म को खाली करना होता है एक साथ, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रीसेट का। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने गुड लिखा, गुड मॉर्निंग लिख लिया, और मैंने क्या करा, इसको लिखा और मैंने इंटर मार दिया था, गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको रीसेट जैसे करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसको खाली कर देगा। अब देखो इनपुट लिया, अभी ये इनपुट ले रहा है, अभी मैं देखो यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ पर मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ भी, बस कुछ नहीं, पेज से पेज रिफ्रेश हो रहा है। देखो यहाँ पर पेज रिफ्रेश हो रहा है, जब भी क्लोज कर रहा हूँ वो एक कुछ सेकंड के लिए पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब इनपुट जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज कैसे, जो इनपुट होता है उसका क्या होता है, टाइप से अपने को पता चलता है कि वो किस टाइप का है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, हम खुद का प्रिपेयर करें या एक रेफरेंस लेके चलें, तो हम रेफरेंस लेके चलते हैं। अपने जो सोर्स कोड, अपने जो पूरे कोर्स के अंदर रहेगा, हम कुछ रेफरेंस लेके चलेंगे। रेफरेंस इन द सेंस मतलब अपने को मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को अपने को खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक अगर हम बात करें अपने ट्रेनिंग के अंदर, तो हम पर्टिकुलर चीज़ें जो कि हमें ज़रूरी होता है, जिन चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, उन चीज़ों को हम खुद ये करेंगे, पढ़ेंगे। बट अगर उससे अलावा अगर बियॉन्ड अपने को कुछ चीज़ें सीखना है तो उसके लिए अपने को एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो अपना पहला जो रेफरेंस रहेगा वो W3 स्कूल से रहेगा,
ये ऑफिशियल साइट है, अपने को बहुत सारी चीज़ों के ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करती हैं, सब चीज़ों का एक थोड़ा सा डॉक प्रोवाइड करती है। अपने को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि किन चीज़ों को कहाँ यूज़ करते हैं, ये अपने को सीखना पड़ेगा, बट एक डॉक मिलता है अपने को, तो हम इसका हेल्प लेंगे। अब ये बता रहा है इनपुट टाइप बटन भी होता है, चेकबॉक्स होता है, कलर होता है। तो ये जितने भी इसने इनपुट टाइप दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट के टाइप होते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम जो यूज़ होते हैं इनपुट्स, उसमें क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जो सारे जो इनपुट यूज़ होते हैं उसमें टेक्स्ट होता है, मैं अगर इसका कॉपी पेस्ट करूँगा इसमें नंबर आएगा, पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग सब सारे होते हैं। बट यहाँ पर ईमेल हम कभी कभी ईमेल के लिए यूज़ कर लेते हैं, और पासवर्ड के लिए ठीक है। ये कुछ इनपुट्स रहेंगे जो कि हम अपने इसमें यूज़ करेंगे। कौन कौन से इनपुट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, अब देखो मेरे को यहाँ से पता नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने 10 इनपुट ले लिए, यहाँ पर 4 इनपुट ले लिए, पर ये चारों इनपुट किस टाइप के हैं नहीं पता चल रहा है। तो इनपुट से पहले हमें क्या लेना पड़ता है, एक लेबल नाम का एक होता है। इनपुट क्या करता है, वो लेबल हम लेते हैं, और लेबल लेते हैं। लेबल का क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग और स्टार्ट होता है। और ये इनपुट क्या है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डैश लगा के टेक्स्ट, स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, इनपुट और टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। इनपुट और टेक्स्ट। अब मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ पर एक मैं बी आर टेक डाल देता हूँ। बी आर टेक लाइन ब्रेक करने का टेक है, और उसका खुद का सेल्फ क्लोज होता है। अब क्या हो गया, वो नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, ठीक है। फिर मैं एक और लाइन क्या कर लेता हूँ, इसके नीचे, इस इनपुट के नीचे भी एक लाइन जनरेट कर देता हूँ। लाइन मैंने जनरेट कर दी है, इसके नीचे भी मैं लाइन जनरेट कर लेता हूँ, और उसके नीचे भी मैं लाइन जनरेट कर ही लेता हूँ, ताकि ये सारे एक सिंगल लाइन में क्रिएट हो जाए। देखो तो ये सब क्या पास पास आ रहे हैं, तो पास पास ले आ रहे हैं क्योंकि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अभी कोई CSS अपने इन पर डिजाइनिंग का काम नहीं करा है, अभी इसी में स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, HTML के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। जब हम डिजाइनिंग का काम करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मैं अगला ले लेता हूँ। अब इसके लिए क्या होता है, लेबल। अब पता कैसे चलेगा कौन सा इनपुट क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लेबल का यूज़ करते हैं, लेबल का यूज़ करते हैं, लेबल और लेबल, ठीक है। अगर हम इसको रिपीट करेंगे थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पर कॉपी करा और मैं पेस्ट ही कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपके सामने ही दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर मैं इनको एक बार कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, चेक बॉक्स बना लिया मैंने एक, और एक क्या बना लिया, रेडियो बटन बना लिया, रेडियो बटन मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेडियो, और ये चेक बॉक्स। सबके लेवल में अपडेट कर रहा हूँ, पासवर्ड का पासवर्ड, ईमेल का ईमेल, और नंबर का नंबर, और टेक्स्ट का टेक्स्ट। ये सारा अपने सारे साथ में क्या है, इनपुट्स हैं। इनपुट्स के ऊपर हम बारे में आज रिसर्च कर रहे थे। देखो ये पेरा पेज अपना आ गया। अब देखो चेक बॉक्स में अब पहली बात करते हैं, पहला अपना जो इनपुट है वो क्या है, टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट के अंदर देखो मैं टेक्स्ट इनपुट कर पा रहा हूँ, नंबर इनपुट कर पा रहा हूँ, स्पेशल कैरेक्टर इनपुट कर पा रहा हूँ। तो टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारी यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी एक लिमिट होती है कि पर्टिकुलर टाइम तक की हम इसमें नंबर और टाइम तक ही लेंथ कैरेक्टर ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का। अब नंबर अगर अपने को लेना है यूज़र से, अपने को पता है कि इसमें सिर्फ नंबर ही आना चाहिए। नंबर हो सकता है प्लस आए, नंबर प्लस में आए, प्लस जैसे कि सपोज कीजिए प्लस 1 2 3, ये नंबर जो आएगा ये नंबर प्लस का है, ठीक है। ये जो नंबर मैंने इंसर्ट किया है वो नंबर 1 का है। माइनस का नंबर भी आ सकता है, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने को माइनस लेना है प्लस लेना, हम प्रॉपर्टी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट साइड पे जो हम वैलिडेशन करते हैं ना, उसमें फर्स्ट जो रेफरेंस लेते हैं हम, किस रेफरेंस जो वैलिडेशन जो और ये सारी चीज़ों का जो वैलिडेशन करते हैं हम, यूजर से क्या इन्फॉर्मेशन लेना है क्या नहीं लेना है, उस पर क्या रूल्स लगाना है क्या लगाना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML का यूज़ करते हैं, और HTML के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो एट्रीब्यूट के यूज से अब देखो अगला ये ईमेल है, तो ये ईमेल, अब देखो इसमें ईमेल में भी क्या सब चीज़ें आ रही है, नंबर भी आ रहा है, इसमें मैंने नंबर भी ऐड कर दिए। देखो मैंने नंबर भी ऐड कर पा रहा हूँ, टेक्स्ट भी, सिंबल, कैरेक्टर सब कुछ ले पा रहा हूँ। पर इसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है मैं भी बताऊँगा। जैसे हम इसका एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो ये करेगा। अभी जैसे इसमें कुछ भी नहीं आया, अभी क्या हुआ, पेज पूरा पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब पासवर्ड है, तो अब देखो पासवर्ड में भी सारी चीज़ें आ रही है। नंबर में अभी नंबर प्रेस कर रहा हूँ, ये नंबर दिख रहे हैं। अभी मैंने टेक्स्ट प्रेस करा, ये फिर स्पेशल कैरेक्टर प्रेस कर दिए, ये सारी चीज़ें मैंने प्रेस कर रहा हूँ। पर वो क्या एक्चुअल में क्या दिख रहा है, मेरे को डॉटेड दिख रहा है। अब मैंने चेकबॉक्स लिया था, चेकबॉक्स क्या करता है,
चेकबॉक्स क्या करता है, चेक हो रहा है यहाँ पर देखो, जैसे उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, ब्लिंक करके क्लिक हो जाता है। रेडियो बटन है तो रेडियो में भी क्या हो रहा है, वो टिक हो रहा है। तो टिक बटन के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो चेकबॉक्स। अब देखो रेडियो और चेकबॉक्स में दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है, मैंने इसको चेक कर लिया, अनचेक कर लिया। अब रेडियो बटन को मैंने चेक कर लिया तब ये अनचेक कहाँ हो रहा है, मतलब ये हट ही नहीं रहा। तो ये रेडियो बटन के साथ एक सबसे बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, रेडियो और चेक दोनों में यही डिफरेंट है। रेडियो बटन किस पर्पस के लिए जाता है, दो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए क्या होता है, रेडियो बटन का यूज करते हैं। और अगर वैल्यू पे अपने को सिर्फ चेक करवाना है कि हाँ ये हम ये वैल्यू इंक्लूड कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स डालेंगे। ये ही बेसिक डिफरेंट होता है दोनों बटन के अंदर। और बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं, इनिशियली जो डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग लेते हैं या जो स्टार्टिंग में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो अभी तक अपने ने क्या हुआ, इनपुट्स लिए हैं, ये कुछ इनपुट्स लिए हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं। कल हम इनकी इनपुट्स की एडवांस प्रॉपर्टीज के बाद इनकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, आप चाहे उसको एट्रीब्यूट बोल दो या प्रॉपर्टी बोल दो। ठीक है, तो आज का जो अपना टास्क भी रहेगा वो अपनों ने अभी तक सारे इनपुट्स लिए हैं, इनपुट्स वही फॉर्म के अंदर भी इनपुट लिए हैं। अब आपका जो टास्क रहेगा, आपको सारे इनपुट्स पे ये करना है, जितने भी आपको इनपुट्स यहाँ दिख रहे हैं। AW3 का जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाओगे, मैं बता दूंगा आपको, ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो लिंक है, इस लिंक को भी मैं सेव कर लेता हूँ, आज इसी वीडियो के अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। और इसको जो मैं कमेंट ले रहा हूँ, ये मैंने लिंक रखी हैं और लिंक आपको दिख रही। इस पर जितने भी इनपुट्स हैं, ठीक है, इन इनपुट्स के ऊपर आप रिसर्च करोगे तो आपको क्या रिसर्च करके लेके आना है आज के HTML में जितने भी इनपुट्स होते हैं, उन सारे इनपुट्स पर हमें क्या करके आना है, रिसर्च करके आना है। तो इनपुट्स कैसे होते हैं, जैसे कि इनपुट्स अभी ये क्या होते हैं, इनपुट्स टोटल जितने भी इनपुट्स हैं उनका क्या है, ये है। कल हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज इन द सेंस मतलब इनके जो एट्रीब्यूट होते हैं, उनकी क्या डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक इनपुट होता है तो इनपुट की एक प्रॉपर्टी होती है, वो कैसा बिहेवियर करता है, इन चीज़ों को हम कल समझेंगे। आज आप क्या करना है, इनपुट्स पे इन पे रिसर्च करना कि ये एक्चुअल में ये क्या है, ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है। फिर कल हम सारे इनपुट्स के प्रॉपर्टीज पे रिसर्च करेंगे और कल के वीडियो में हम वो भी बात करेंगे। कल का जो लेक्चर रहेगा अपना वो इनपुट की प्रॉपर्टीज पे रहेगा। ठीक है, थैंक यू।